नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 के एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, जो उसका क्या सॉल्यूशन है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा ने सेकेंड सेमेस्टर सेशन 23 से 27 का एडमिट कार्ड तो जारी कर दिया है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, लेकिन एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ही कुछ जो है वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका है। कुछ प्रॉब्लम सच का प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम जो है वो बस ऐसे ही वो प्रॉब्लम है नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ़ोटो सिग्नेचर जिसका एडमिट कार्ड में नहीं आ रहा है, फ़ोटो और साइन जो है वो नहीं दिखा रहा है एडमिट कार्ड में, डेट उल्टा लिखा हुआ है, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड है, या फिर जो है वो किसी का प्लीज़ अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखा रहा है। और एक बात आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटा का एग्ज़ाम है, या फिर कितना बजे से कितना बजे तक एग्ज़ाम है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ़ोटो साइन अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है। देखिए, आप लोगों को पहले ही बताया गया है, इससे पहले जो 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वीडियो अपलोड हुआ था एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, उसी में आपको बता दिया गया था कि अगर फ़ोटो सिग्नेचर नहीं आ रहा है तो कुछ देर बाद फिर से आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अगर 1-2 बार भी डाउनलोड करने के बाद और नेट सही चल रहा है आपका और डाउनलोड होने के बाद भी फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं आ रहा है तो उस पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपना लगा लीजिए, ठीक है। और जो पार्ट 1 का एडमिट कार्ड है या फिर जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है उसको साथ में लेके जाइए। अगर प्रूफ मांगता है कि ये आप ही है या फिर दूसरा है तो साथ में अपना प्रूफ, आईडी प्रूफ, मतलब जो फॉर्म आप भरे हुए हैं वो फॉर्म पहले वाला जो है वो लेके जाइए, या फिर पार्ट 1 का एडमिट कार्ड लेके जाइए और उसके हिसाब से फ़ोटो और सिग्नेचर ऊपर से चिपका लीजिए, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर चिपकाने का मतलब है सिग्नेचर कर लीजिए खाली जगह पे और फ़ोटो उसके ऊपर चिपकाइए, और वहाँ पे कॉलेज का साइन और मोहर फ़ोटो के साइड में, फ़ोटो और सिग्नेचर के साइड में लगवा लीजिए, ठीक है। फ़ोटो से चिपका होना चाहिए साइन और मोहर, ठीक है। और उसके बाद नीचे भी जो है वो जगह होता है फ़ोटो साइन का, तो वहाँ पे भी करवा लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ये डेट उल्टा जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में डेट उल्टा लिखा हुआ नहीं है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए, 15 पहले है और 8 बाद में लिखा हुआ है, तो देखिए इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान नहीं देना, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको ध्यान देना है कि ये जो डेट लिखा हुआ है, इस डेट में आपका एग्ज़ाम है या नहीं है, इस डेट को देखना है। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी में होते रहता है, वो उतना जो है वो आप आदत डाल लीजिए अब कि ऐसा एडमिट कार्ड जो है वो कभी कभी हर बार जो है वो लगभग 1-2 का एडमिट कार्ड या 150 का एडमिट कार्ड ऐसे जारी हो जाएगा, तो वो आदत आप डाल लीजिए। ये जो रूटीन जारी हुआ था यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो रूटीन जारी हुआ था, ये जो भी आप डेट यहाँ पे देख रहे हैं एडमिट कार्ड में, ठीक है, उस डेट को एक बार अपने जो रूटीन है उससे मिला लीजिए कि उस रूटीन में भी उतना लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये गलत हो सकता है, ये गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमेशा सही रहेगा। एडमिट कार्ड गलत हो सकता है, लेकिन जो रूटीन जारी किया गया है वो गलत नहीं हो सकता है। रूटीन के हिसाब से ही ये जारी होता है, ठीक है। तो जो रूटीन जारी किया गया है उससे मिला लीजिए डेट सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। आगे पीछे लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिए। जो डेट लिखा हुआ है उस डेट में जो एग्ज़ाम है वो है या नहीं है, ठीक है, बस उसको ध्यान रखना है आपको। ये रूटीन हिसाब से मिला लीजिए। रूटीन डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और रूटीन कैसे देखना है वो आपको समझा भी दिया गया था, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर रूटीन समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड वाले के लिए, ठीक है। किसी का जो है वो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, या फिर ऐसा बोल रहा है कि प्लीज़ अपडेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर लॉगिन, ठीक है। तो अब इन दोनों केस में आप क्या कर सकते हैं। नो रिकॉर्ड फाउंड आपका अगर बता रहा है तो आपको एक बार क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंटर करने के बाद व्यू कॉन्टैक्ट नंबर पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। व्यू कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिखाई देगा। जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते वक्त दिए हुए थे वो मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे दिखाई देगा। उस मोबाइल नंबर को कॉपी करना है। उस मोबाइल नंबर को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यूनिवर्सिटी रोल नंबर और मोबाइल नंबर वहाँ से कॉपी करके तब यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा तो आपका जो है वो दिखाई दे देगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है या फिर अभी तक जो है वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है इतना करने के बाद भी, तो आपको क्या करना है, टेंशन लेने वाला कोई ज़्यादा जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम फॉर्म आप भरे हुए थे, एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन जो भरे हुए थे, उसका एग्ज़ाम फॉर्म का प्रिंट और जो पेमेंट का स्लिप होता है, 2 प्रिंट निकलता है, एक फॉर्म निकलता है, एक प्रिंट निकलता है पेमेंट का, कितना पेमेंट कटा है उसका, ठीक है। तो उन दोनों स्लिप को लेके आपको एग्ज़ाम देने चले जाना है, ठीक है। अगर आज से कल तक भी अगर आपका एडमिट कार्ड नो रिकॉर्ड फाउंड या फिर कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना है एडमिट कार्ड
सब कुछ करके मतलब चेक कर लेना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करके बढ़िया से, ठीक है। आज से कल तक अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म लेके चले जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे एग्ज़ाम का जो है वो क्या रूटीन है, मतलब कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपने रूटीन अभी तक नहीं देखा है ठीक से, तो कितना बजे से कितना बजे तक एग्ज़ाम होगा उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है, जितना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है सबका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम किसका होगा, AEC सब्जेक्ट का, ठीक है। AEC सब्जेक्ट जो होगा आपका, जो भी AEC सब्जेक्ट होगा उसका 2 घंटे का एग्ज़ाम चलेगा और बाकी जितना सब्जेक्ट होगा उसका 3 घंटे का एग्ज़ाम चलेगा। इस बात को आप ध्यान में रख लिए। उसके बाद देखिए 3 घंटे का एग्ज़ाम या फिर 2 घंटे का एग्ज़ाम जो भी है, कितना बजे से कितना बजे तक होगा, तो फर्स्ट सीटिंग लिखा हुआ है यानी 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगा और सेकेंड सीटिंग लिखा हुआ है तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक होगा, ठीक है। फर्स्ट सीटिंग 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे का एग्ज़ाम, 2 बजे से लेके 5 बजे तक सेकेंड सीटिंग 3 घंटे का एग्ज़ाम। 2 घंटे का एग्ज़ाम है तो 10 से लेके 12 तक होगा और 2 से लेके 4 तक होगा, ठीक है। बस इतना आपको क्लियर रखना है दिमाग में। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, कोई भी कारण है उसमें, तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म जो प्रिंट किए हुए थे जो आपके पास है उसको अगर नहीं भी है तो फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसके साथ जो प्रिंट आता है एडमिशन फ़ी रिसिप्ट का जो प्रिंट आता है उसको भी साथ में लेके एग्ज़ाम देने चले जाइएगा, ठीक है। घबराने वाला कोई बात नहीं है, गलती यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी सुधारने के लिए फिर वही नोटिस जारी करता है, जल्दबाजी में नहीं करता है। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होता है उससे कुछ घंटे पहले या फिर कल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो आज शाम तक ऐसे जो है वो करता है, उसका आदत है ऐसे ही, ठीक है। बहुत लेट से वो नोटिस जारी करता है, जिसका एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या फिर एडमिट कार्ड में डाउनलोड नहीं हो पाया है तो बस वो वही बात बोलेगा कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो या फिर उसका जो फ़ी रिसिप्ट है दोनों साथ में लेके एग्ज़ाम फॉर्म देने चले जाइए। उसके बाद फिर आप 1 दिन बाद फिर आके डाउनलोड कीजिएगा तो देखिएगा आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी होता है, लोड होने में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो जो भी था आपको बता दिया गया है, परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो सिग्नेचर नहीं है तो फिर से डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर से ऊपर से चिपकाइए और उस पर साइन मोहर करवा लीजिए कॉलेज का। आज और कल कॉलेज खुला हुआ है, जिसका 23 का एग्ज़ाम है जाके जो है वो करवा लीजिए। अगर 23 के बाद एग्ज़ाम है तो 23 को जाइए आराम से, फ़ोटो सिग्नेचर अगर नहीं है तो फिर भी जो भी है साइन मोहर करवा के रेडी रखिए अपना और रूटीन चेक कर लीजिएगा, डेट के उल्टा पुल्टा जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो रूटीन में अगर सही है तो उसके हिसाब से चलिए, रूटीन के हिसाब से। एडमिट कार्ड में गलत हो सकता है लेकिन रूटीन गलत नहीं हो सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये आगे हर सेमेस्टर के लिए ध्यान रखना है, ये एक सेमेस्टर के लिए नहीं है, आगे जितना भी सेमेस्टर होगा, जितना भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए आपको ये सारा बात ध्यान रखना है, ठीक है। बार बार इधर आप सर्च कीजिएगा, परेशान होइएगा, उससे कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं है। हर जगह आपको यही जवाब मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।